पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने आगामी चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं में भरा जोश। चौरई, चांद, बिछुआ, अमरवाड़ा ब्लॉकों के मौजूद रहे पदाधिकारी। वैक्सीनेशन के दौर में भी संक्रमितों की संख्या में आया उछाल, फिर मिले 15 पॉजिटिव। छुई लेने गई 2 महिलाओं की चट्टान में दबकर मौत। दमुआ थाना अंतर्गत ग्राम तराई की थी महिलाएं। जिले के सांसद ने भी लगाया बल्ले से शॉट। स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना की स्मृति में चल रहे मैच में खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन। और पोकलेन मशीनों से छलनी किया जा रहा नदियों का सीना। एनजीटी के नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश धोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आगामी नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनावों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने आज स्थानीय शहनाई लॉन में चौरई, चांद, बिछुआ और अमरवाड़ा ब्लॉक की एक संयुक्त बैठक में उपस्थित होकर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कांग्रेस शासनकाल में हुए विकास और भाजपा शासनकाल में छिंदवाड़ा से छीनी गई योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए दोनों नेताओं ने जीत का लक्ष्य निर्धारित कर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। अपने उद्बोधन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कोई भी चुनाव छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि यह एक बीजारोपण है जिसमें कार्यकर्ताओं की मेहनत की सिंचाई जीत की फसल उगाती है और जीत तभी होती है जब जनता का आशीर्वाद मिलता है। पर उन्होंने नींव बना के रखी, उनका सम्मान हुए और उनसे ही हम मार्गदर्शन लें, उनसे हम मार्गदर्शन लें, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा अनुभव है। पंचायत चुनाव पहले भी आए, ऐसा समय था चौरई हो या चांद हुए, हमारा बिछुआ हो, कि एक बीजेपी को पोलिंग एजेंट नहीं मिलता था, शहर से भेजते थे, वो समय भी था। जिले में वैक्सीनेशन का दूसरा दिन जारी है। इस बीच एकाएक 15 सैंपलों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने से सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है और कुल पॉजिटिवों की संख्या 2411 पहुंच गई है, जबकि अभी भी 296 सैंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। जो नारदेव के दमुआ थाना क्षेत्र में आज एक दर्दनाक हादसे में चट्टान गिरने से 2 महिलाओं की दबकर मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दोनों महिलाएं ग्राम तराई की रहने वाली थी, जो आज दोपहर में छुई मिट्टी खोदने गई थी, जिन पर चट्टान गिर गई और उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस नेता स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना की स्मृति में इनर ग्राउंड में चल रहे क्रिकेट मैच के दौरान पहुंचकर सांसद नकुलनाथ ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। मैच 12 जनवरी से चल रहा है, जिसमें रविवार को पहुंचे सांसद नकुलनाथ ने भी थोड़ी देर बल्लेबाजी की। प्रबल भैया गेंदबाजी करेंगे और बल्लेबाजी करेंगे नकुलनाथ जी। बहुत अच्छा शॉट। इत्तेफाक की बात है कि आज कल जो मेरी सोच थी, आज मैं यहाँ आपके बीच में आकर अगली बारी जब मैं आऊँगा यहाँ एक शानदार फुटबॉल फील्ड होगा और क्रिकेट मैदान होगा। छिंदवाड़ा जिले के सौंसर क्षेत्र के मालेगांव रेत खदान पर 2 पोकलैंड मशीनों से अवैध उत्खनन हो रहा है। मालेगांव खदान का संचालन शिवा कॉर्पोरेशन कंपनी कर रही है। खदान संचालक द्वारा मनमानी कर पोकलैंड मशीन उतारकर दिन रात उत्खनन का कार्य जोरों शोरों से किया जा रहा है और खनिज विभाग की नजर मशीनों पर नहीं पड़ रही। नदियों से रेत निकालने की आड़ में इनके द्वारा एनजीटी के नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने जाति प्रमाण पत्र से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करने के लिए सभी एसडीएम को निर्देश दिए। प्राकृतिक आपदा से राहत के प्रकरणों में पूरी तरह संवेदनशीलता के साथ यथाशीघ्र सहायता देने का साथ समय सीमा के अधिकांश प्रकरणों का निराकरण 1 सप्ताह के अंदर सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर सुमन ने आज कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में अधिकारियों से कहा। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण निधि संग्रह महाअभियान जन जागरण के लिए विशाल मोटरसाइकिल और वाहन रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली महाकौशल प्रांत के रत्नेश पांडे के नेतृत्व में 40 दिन की युवा जागरण यात्रा के तारतम्य में निकाली जा रही है। एवरेस्ट रोही और मोटरसाइकिल यात्रा के माध्यम से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके रत्नेश राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के इस महायज्ञ में भारत भ्रमण पर निकले हैं। उनकी यात्रा 12 जनवरी से चित्रकूट से प्रारंभ हुई और राम जन्मभूमि अयोध्या में समाप्त होगी। राम जन्मभूमि निर्माण के लिए यह यात्रा अयोध्या तक जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों को छूते हुए युवा जागरण यात्रा, युवाओं को जागृति के लिए यह यात्रा अयोध्या तक के लिए जाएगी। इसी क्रम में आपके छिंदवाड़ा में आना होगा।
महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सम्मान अभियान के अंतर्गत नुक्कड़ नाटकों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अभियान की नोडल अधिकारी कीर्ति सिंह नरवरिया के नेतृत्व में मानसरोवर के सामने वी स्टैंड फॉर ऑल के कलाकारों के द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, मेरी जान जरा दम 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 मानी है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो रहे हैं। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर। संगीत कलाकार संगठन का गौधली वृद्धाश्रम में यादगार आयोजन। छिंदवाड़ा में एक नई संगीत समिति गठन हुई और उन्होंने अपनी पहली प्रस्तुति गौधली वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के नाम रख दी। उन्होंने आश्रम में संगीत में प्रस्तुति देकर सभी उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान संगठन संयोजक कमलेश बरमैया बबलू, सहायक आयुक्त नगर निगम अनंत कुमार धुर्वे, समाजसेवी जिनेंद्र जैन, दीपक राज जैन मौजूद रहे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मनोहर लाल मालवीय की स्मृति में जिला क्रिकेट प्लेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में सिवनी बॉयज जूनियर ने स्टेट क्रिकेट जोन छिंदवाड़ा को 67 रनों से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जबकि सिवनी बॉयज सीनियर ने एडवोकेट 11 नागपुर को 17 रनों से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। दोनों ही सेमीफाइनल में मुकाबले खेले जाएंगे। अंडर 17 ग्रुप का सेमीफाइनल में मुकाबले खेला जाएगा। खनिज विभाग द्वारा तहसील छिंदवाड़ा और अमरवाड़ा अंतर्गत क्षेत्रों का आकस्मिक भ्रमण करते हुए खनिजों के अवैध परिवहन से संबंधित जांच की गई, जिसमें खनिज निरीक्षक विवेकानंद यादव, महेश नकपुरे, स्वाति ठाकुर और खनिज अमले ने ग्राम पत्थरकटी अमरवाड़ा मार्ग पर खनिज गिट्टी का परिवहन करते हुए बिना वाहन नंबर के 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को बिना टीपी के परिवहन करते पाए जाने पर शासकीय रूप से खनिज प्रावधानों के नियमों के अंतर्गत जब्त किया और थाना अमरवाड़ा की विरक्षा में खड़ा किया गया है। जिले की चिन्हित गौशाला रामगढ़ की तर्ज पर गेहूं उत्पादन और मत्स्य पालन की गतिविधियों में स्व सहायता समूह की जिले की अन्य गौशालाओं की भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए तैयारी करनी होगी। आज कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में जिला पंचायत के सभाकक्ष में कृषि और एलाइड विभागों की समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश जारी किए। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गजेंद्र सिंह नागेश, SDM सौसर कुमार सत्यम, उप संचालक कृषि JR हेडाऊ, उप संचालक उद्यानिकी MLUई के, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉक्टर HGS पक्षवार मौजूद रहे। जुन्नारदेव विकासखंड के आदिवासी बाहुल्य ग्राम खमरा कला में पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देशन और सम्मान अभियान की नोडल अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक कीर्ति नरवरिया, थाना प्रभारी जुन्नारदेव मुकेश द्विवेदी के मार्गदर्शन में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए महिला सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम पुलिस थाना जुन्नारदेव में आयोजित किया गया। इस दौरान स्वयंसेवी संस्था कुकड़ा ग्राम उत्थान समिति छिंदवाड़ा के सदस्य श्यामल राव ने कार्यस्थल पर लैंगिक शोषण अधिनियम 2013, PCPNDT एक्ट 1994, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, मानव दुर्व्यापार, महिलाओं पर होने वाले घटित अपराधों के लिए दिए जाने वाले दंड की धाराओं की जानकारी दी।
डीडीसी कॉलेज में साइंस डिपार्टमेंट के तत्वाधान में इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार का विषय रिसेंट ट्रेंड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहा है। प्रमुख वक्ताओं के रूप में सुबोध कुमार जैन, प्राणीशास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर हरि सिंह गौर, केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर, और डॉक्टर सोनल ब्राउन, रिसर्च कंसल्टेंट, लंदन से रही हैं। वेबिनार के प्रथम सत्र में वक्ता के रूप में डॉक्टर सुबोध कुमार जैन ने सामाजिक पर्यावरण पर प्रकाश डालते हुए अल्कोहल के शरीर पर पड़ने वाले दुष्परिणामों की चर्चा विस्तृत रूप से की। वेबिनार में संस्था की प्राचार्य स्मृति हावेल, आर.के. श्रीवास्तव, डॉक्टर कीर्ति डहरिया, स्वाति जैन, निखिल मकोड़े का विशेष सहयोग रहा। जो नारदेव जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत बिलावर कला में शासन की योजनाओं के अंतर्गत रंगमंच का निर्माण कार्य की स्वीकृति राशि का आहरण सचिव द्वारा ग्राम पंचायत के खाते से कर लिया गया, लेकिन रंगमंच निर्माण कार्य आज तक अधूरा पड़ा है, जिसकी शिकायत ग्रामवासियों ने जो नारदेव भाजपा मंडल अध्यक्ष नवजीत मोनू जैन ने एसडीएम से पिछले सप्ताह भी की थी, लेकिन शिकायत को एक हफ्ते बाद भी कोई कार्रवाई नजर नहीं हुई, ना ही काम शुरू हुआ। जिले के वार्ड क्रमांक 24 सोनपुर में दिव्यांग एकता और कल्याण मंच द्वारा दिव्यांगों को जागरूक करने की कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष बाथव ने दिव्यांग अधिनियम 2016 की जानकारी देकर दिव्यांगों से संगठित होने का आह्वान किया और 20 जनवरी को आयोजित रोजगार मेले में दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था की जानकारी देकर शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वहीं प्रदेश प्रवक्ता हबीब मंसूरी ने इस कार्यशाला के आयोजन का उद्देश्य और महत्व समझाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।